मांग तो सरकार से हमारी यही थी कि रानीवाड़ा क्षेत्र को साचौर में नहीं रखकर जालोर में जोड़ें या फिर भिनमाल को जिला बनाकर उसमें जोड़ें। ये मांग कोई हमारे 2, 5, 10 लोगों की नहीं थी। ग्राम पंचायत के सभी सरपंच और ग्राम के लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से, सरकारी एक सिस्टम है उसके माध्यम से, हर ग्राम सभा में ये प्रस्ताव लिया कि हमको रानीवाड़ा क्षेत्र को वापस या तो जालोर में जोड़ा जाए या भिनमाल को जिला बना के उसमें जोड़ा है, और उस मांग को सरकार ने स्वीकार किया है। तो सरकार का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन साचौर जो जिला है बना, उसका हमने कभी विरोध नहीं किया और आज भी विरोध नहीं करते हैं। साचौर जिलेवासी हमारे बड़े भाई हैं। साचौर में बहुत दूर दराज के गाँव हैं, उनके लिए सुविधा सरकार करे, ऐसा सरकार से हम निवेदन करते हैं कि भाई साचौर मुख्यालय पर ऐसे कार्यालय कोई खोले मूलभूत सुविधाओं के, जहाँ से सरकार के लोगों के ज़्यादा काम पड़ते हैं। ऐसे कार्यालय हमारे साचौर में 1, 2, 5 जो भी सरकार ठीक समझती है जनता के लिए, ऐसे कार्यालय साचौर में खोलें ताकि वहाँ की जनता को भी दूर दराज नहीं जाना पड़े। और हम लोग सरकार से विशेष हाथ जोड़ के भी निवेदन करते हैं कि साचौर लोगों को भी फ़ायदा मिले। हमारे बड़े भाई हैं और यहाँ की जनता की जो आपने मांग पूरी की है, भजनलाल जी शर्मा जी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गुमान सिंह जी राम है। गुमान सिंह जी, सांचौर ज़िले को गहलोत सरकार ने ज़िले का गठन किया था, अब भजनलाल सरकार ने इस ज़िले को समाप्त किया है। किस तरह से आप देखते हो इस पूरे मूवमेंट को? फैसला तो भजनलाल सरकार का जो फैसला लिया है तो ठीक ही लिया है, सोच विचार के लिया होगा। इसके लिए कमेटी बनाई है, पूरा प्रोसेस के हिसाब से दोबारा रीडिज़ाइन किया और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है तो सही लिया है। हम तो रानीवाड़ा की बात करेंगे कि रानीवाड़ा को यहाँ के काफ़ी अधिकतर बड़े हिस्से का यही मांग थी कि हमें सांचौर में ना रखा जाए, हमें जालोर में या नया जिला भिनमाल के नाम से बना के उसमें डाला जाए। रानीवाड़ा वालों की मांग पूरी हुई है। लगभग यहाँ के 90% लोगों की यही इच्छा थी कि हम भिनमाल में रहें या जालोर में रहें, तो वो मांग पूरी हो गई है। रही बात सांचौर की ज़िले की, तो सांचौर ज़िला भी बड़ा दुर्गम है और काफ़ी बैक है, वहाँ पे काफ़ी मूलभूत सुविधाएं काफ़ी नहीं है इंटीरियर में, क्योंकि नईड क्षेत्र है, उधर ठेठ आप बाड़मेर और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक का सीमा पड़ती है। तो वहाँ ज़िले की ज़रूरत तो थी, परंतु इनको सरकार को, जो पुरानी सरकार थी, इनको रायशुमारी करानी चाहिए थी जिलों के गठन से पहले। तो पहले तो ऐसे ही कयास भी लगाया था कि भाई सेडवा पंचायत समिति का कुछ हिस्सा और गुड़ामालानी दोरमिना साइड का कुछ हिस्सा जोड़ेंगे सांचौर में, जब जाके ये सांचौर जिला बनता है। बाकी तो ज़िले के लिए तो काफ़ी पॉपुलेशन भी चाहिए, जैसे 15 लाख की जनसंख्या चाहिए, तो 15 लाख की जनसंख्या ही नहीं थी। तो ये सोच विचार के इन्होंने निर्णय लिया नहीं था। जैसा वो हंसी मजाक करते हैं कि रात को सोए और सुबह उठे तो सांचौर जिला बन गया, तो ये वास्तव में हंसी मजाक वाली बात ही हुई है। देखो, सांचौर में विरोध होगा, रानीवाड़ा में यहाँ कोई विरोध होगा नहीं। सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं सभी लोग, जैसा हम सुन रहे हैं। गत कांग्रेस सरकार ने सांचौर को जिला घोषित किया, अब भाजपा सरकार ने इसको समाप्त किया। राजनीतिक मूवमेंट को आप किस तरह से देखोगे? भविष्य में किस तरह की राजनीति यहाँ पे देखने को मिलेगी सांचौर इलाके में, विशेष करके बात करें? सांचौर में इसका एक्शन रिएक्शन होगा, रानीवाड़ा में तो कोई एक्शन रिएक्शन या होगा नहीं। यहाँ तो उल्टा भाई यहाँ के लोग सेटिस्फाई है। यहाँ देखो, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ में एक मंच पे थे। जो संघर्ष समिति बनी थी उसमें कांग्रेस वाले भी थे और बीजेपी वाले भी थे। तो यहाँ कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था ऐसा कि भाई कांग्रेस वालों ने किया और बीजेपी वालों ने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं था। सांचौर में इसका थोड़ा इशू बनाएंगे तो वो आगे वाला भविष्य की बात है कि सांचौर में हो सकता है भाजपा सरकार के इस निर्णय की खिलाफत होए, तो वहाँ कोई ऐसा इशू बन सकता है। रानीवाड़ा में कोई इशू है नहीं यहाँ पे। हमारे साथ में आम नागरिक है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सांचौर ज़िले को समाप्त किया है, क्या कहोगे आप? अच्छी बात है, और हकीकत में जालोर यहाँ भिनमाल होना चाहिए, लेकिन जालोर ठीक है, सांचौर से अच्छा है, इसके लिए हमें खुशी है। और अभी समाप्त किया है। देखो, रानीवाड़ा में शांतिपूर्ण, मतलब कोई हंगामा भी नहीं है इस तरह का, सांचौर में भी नहीं होना चाहिए। मेरे से उधर ग्रामवासियों से अपील है कि शांतिपूर्ण ये जालोर जिला रहे, बहुत बढ़िया बात है। मुकेश जी, जब आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, काफ़ी दिनों तक प्रदर्शन चला, उस धरना प्रदर्शन के दौरान भी आप मांग कर रहे थे कि रानीवाड़ा को जालोर में सम्मिलित किया जाए। अब मूवमेंट, राजनीति मूवमेंट की बात करें कि राजनीति मूवमेंट सांचौर में किस तरह को देखने को मिलेगा? देखो, राजनीतिक दृष्टि से आप देखो तो इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि ये संघर्ष समिति 36 कौम का सर्वदलीय धरना था और इस धरने में सभी ने पार्टिसिपेट किया है। सभी सरपंच आए, सभी राजनीतिक दल के लोग आए, मतलब वार्ड पंच से लेके विधायक तक और उसके ऊपर वाले राज्यसभा मेंबर भी आए धरने को समाप्त करने। और राज्यसभा मेंबर तो ये बोले आके कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो रानीवाड़ा की जो मांग है वो हम पूरी करेंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिया था और ठोस आश्वासन दिया था, उन्होंने पूरा किया है। और राजनीतिक समीकरण की बात है, इसमें भाजपा कांग्रेस करे तो पर्टिकुलरली मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। साचवर में जिला हटाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं करनी है, न कांग्रेस ने करी। लेकिन सरकारी दृष्टिकोण से मापदंड के आधार पे, सरकार के नियम के आधार पे जिला कौन सा ठीक रहता है, कौन सा नहीं रहना चाहिए, मापदंड के आधार पे, क्योंकि अशोक जी गहलोत ने कांग्रेस जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी विश्वास में नहीं लिया था, उन्होंने उनको भी अचंभित कर दिया था जब वो साचौर आए कि साचौर की जनता तो सो रही थी और उठी तो उनको साचौर जिला मिल गया। इसका मतलब ये तय था कि गहलोत जी की सरकार यहाँ आपस में हमारी लड़ाई कराना चाहती थी और लोगों को संघर्ष में डालना चाहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार थी, उन्होंने सबकी भावनाओं को सुना है। और मैं सबसे अपील करता हूँ, किसी के मन में कोई वैर नहीं है, साचौर के दूरस्थ गाँव के लोग हैं उनको भी साचौर में पूरी सुविधा मिलेगी, ऐसी सरकार की मंशा है। और हम भी सरकार से मांग करते हैं कि साचौर हमारा बड़ा भाई है और बड़े भाई का अधिकार मिले, लेकिन सुविधा मिले। जिले का जो निर्णय सरकार ने किया है, राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी ऐसा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला नहीं है। और मेरा निवेदन है सभी से कि इस जो निर्णय है सरकार के, वो निर्णय कोई उन्होंने सरकार अकेले ने नहीं किया, इसके लिए सर्वसम्मति से कमेटी बनाई है और सारे दलों को सुना है। सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सभी दल को बुला के सुना। कांग्रेस की सरकार ने दल को बिना सुने घोषणा की थी, इसलिए लोगों में संघर्ष की ये भावना पैदा कर रहे हैं और कांग्रेस के लोगों को उस्का रहे हैं। बाकी साचौर के लोग भी कोई ऐसी घटना, ऐसी कोई बात नहीं आई है कि वो बहुत ज़्यादा इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि साचौर वालों से जालोर का बहुत प्यार है और जालोर वालों का साचौर से बहुत प्यार है। तो ये थे मुकेश कुमार खंडेलवाल, जिन्होंने कहा है कि रानीवाड़ा के लोगों की और हमारी, इनके नेतृत्व में जो संघर्ष समिति बनी थी, उनकी कभी ये मांग नहीं रही कि सांचौर जिला रद्द हो। इनकी ये मांग थी कि रानीवाड़ा को जालोर में या फिर भीनमाल में जोड़ा जाए। तो अब जनरल सरकार ने जिस तरह का बड़ा फैसला लिया है, उसके बाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। सहयोगी भवर सिंह के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज़, रानीवाड़ा।